जहां पर पानी की फोर्स से एक पत्थर की चक्की चलती थी जिससे तमाम किस्म के अनाज को पीसा जाता था। आज ये चक्कियां बिल्कुल नदारद हो चुकी हैं, लेकिन बारामूला के बुनियार तहसील का एक गाँव है नौशहरा, जहां पर आज भी ये पानी की चक्की मौजूद है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आज की इस कहानी में आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की तारीख से जुड़े हुए आबग्रट के नाम से जाने वाले मशहूर वाटर मिल के हवाले से। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं हूं आपका मेज़बान चौहान इकबाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं बुनियार तहसील के नौशहरा इलाके में। आपको बता दूं कि आज के इस खास कहानी के अंदर हम बातचीत करेंगे जनाब जम्मू कश्मीर की तारीख और वर्षे से जुड़े हुए आबग्रट के हवाले से। आपको यहाँ पर यह बताना ज़रूरी समझूंगा कि एक तरफ आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, साइंस लगातार जो है वो तरक्की कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी वर्षा की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपनी उस सकाफत और उस तहजीब के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल हम पहुंचे हैं इस वक्त नौशहरा के इलाके में, जहां पर आज भी 200 साल करीबन पुराने जम्मू कश्मीर के वर्षा से जुड़े हुए जो आबग्रट है वो आज भी अपना काम जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे कर रही है। अब हम अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आजकल लोगों का क्या कुछ लगाव है, किस तरीके से लोगों का प्यार और मोहब्बत मिल रहा है और इस कामकाज को। आइए चलते हैं इस स्टोरी में अंदर और जानने की भरपूर कोशिश करते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल इस आबग्रट के नाम से जाने वाले इस मकान, इस शेड के दरवाजे पर पहुंच चुका हूं और अब अंदर जाकर आप तक तमाम तर जानकारी पहुंचाऊंगा कि क्या इसके अंदर आज भी वो कामकाज जारी है, किस तरीके का कामकाज यहाँ पर हो रहा है। क्या आटा निकालने वाली चक्की आज भी बदस्तूर 200 साल कब्ल की तरह चल रही है या फिर कोई ना कोई तब्दीली आई है। जी हाँ, बिल्कुल हम अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मिले हैं हमें रशीद साहब, जो कि इस ग्रट की अगर बात करें इनके मालिक है, इसके ओनर है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस तमाम तर कहानी के हवाले से मजीद मालूमात। रशीद साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानने की कोशिश करूंगा कि इस चक्की के हवाले से तारीख के पस मंजर में हमें थोड़ा सा डिटेल से बताइए कि कब से ये चल रही है, आपकी कितनी जनरेशन पीढ़ियां इसके साथ मुंसलिक रही हैं, कब से कामकाज शुरू हुआ है, हमें बताइए। 3 पीढ़ियां हो गई हमारी जी। पहले मेरा दादाजी जी, फिर मेरा वालिद साहब जी, फिर मैं। अच्छा, आप 3 पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। अगर बात करें, मुझे बताइए इस चक्की के आटे की डिमांड आज किस तरीके से, क्योंकि एक तरफ से अगर बात करें आजकल बेकरी का ज़माना है, लगातार हम देख रहे हैं कि बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या आज के दौर में भी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं? हाँ, करते हैं इस्तेमाल, खासकर सिटी के लोग। जी। गांव के लोग बहुत कम कर रहे हैं। अब गांव के लोग कम कर रहे हैं? बहुत कम कर रहे हैं। सिटी के लोग, उनकी डिमांड बहुत है इसमें। उन्होंने देखा होगा इसमें क्या फैसिलिटी है, तभी तो वो आते हैं बारामूला से, खुशबाग से, सोपोर से, श्रीनगर से, और वो 2-3 केजी भी नहीं लेता है। अच्छा। जब डिमांड करता है 30 केजी 50 केजी की। 30 केजी 50 केजी जी, क्योंकि उनको परिवार बड़ा होगा, इसमें बांटते हैं, बोलते हैं हमें खुश होता है इससे आटा, इससे हमारा सेहत ठीक रहता है। लेकिन गाँव के लोग जिनको अपने घर में है ये काम चीज़, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मुझे बताइए कितनी मेहनत लगती है, क्या कुछ प्रोसेस रहता है आपका इस आटा के निकालने में, चक्की के बनाने में, क्या कुछ पूरा? वो मेहनत तो बहुत लग रहा है जी। और जिम्मेदारी भी इसमें सबसे ज़्यादा है। कोई हमारे कस्टमर लाते हैं मक्की हमारे लिए पीसने के लिए, उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कोई ये स्टोन नहीं होने चाहिए, कोई कुछ नहीं ख़राब भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत से लाया होगा। उसके बाद हमारी मजदूरी भी उसकी उठा है, पर 6 केजी का हमारे 40 रुपया बनता है इसका पिसाई का, तो इसमें मेहनत भी ज़्यादा है, जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। मुझे बताइएगा कि आजकल की अगर बात करें कहाँ से कस्टमर आपके पास जहाँ पर आते हैं, क्योंकि हालांकि थोड़े से आप रोड साइड के नज़दीक है नौशहरा में, तो कस्टमर कहाँ से आते हैं? बारामूला से ज़्यादा आते हैं, सोपोर से भी आता है, श्रीनगर में से आता है। श्रीनगर से यहाँ हमारा आटा दिल्ली भी जाता है। अच्छा। क्योंकि जब सिटी के लोग जिन्होंने परिवार कोई दिल्ली में है, कोई जम्मू में है, वो उधर भी जाता है आटा। डिमांड बहुत आता है, लेकिन काम बहुत कम है। कम से कम 10-15 तो आता ही है, लेकिन हमारे पास इतना माल नहीं है जितने हम सबको देते हैं। लेकिन किसी को हम टाइम रखते हैं, आज 2 आएगा, कल दूसरे दिन 2 और आएंगे, इसी तरह हम देते तो हम हर एक को,
देते हर एक। हर एक को। लेकिन आजकल का फ़ोन का ज़माना है, उनको बोलते आज नहीं आना है, कल आना है। ये आटा सबसे अच्छा है खाने के लिए। देखो देखो, आज 10-15 साल हो गया बाजार से आटा खरीदता है, या बेकरी रोटी खाता है, या कांदर की रोटी खाता है। वो हमसे जो आगे लोग थे वो यही खाते हैं ना। वो 100 साल तो निकालते हैं ना इधर। हम जैसे बस 20-25 साल हो गया, अब पत्थर हो गया, अब कोई कुछ हो गया, अब ये हो गया। वो भी इंसान ही थे ना, वो भी तो जिंदा रहते हैं ना, खाते रहते हैं। ये वो भी ग़िज़ा खाता ही ना, लेकिन कौन सा ग़िज़ा खाता है? यही खाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध है। बना के फेंक दो आग के ऊपर फटाफट। सुबह से रात कितने बजे तक आपकी ये चक्की मसलसल चलती रहती है? अगर हमारे को मतलब माल होगा तो हम पूरा रात दिन चलाते हैं। रात दिन चलाते हैं। लेकिन अब रात दिन नहीं चलता, तो सुबह हम 7 फर्ज नमाज पढ़ के 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलाते हैं। ये थे मेरे साथ रशीद साहब, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी जनाब इस कश्मीरी अपग्रेड के हवाले से। आपको बता दूं कि एक तरफ अगर बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर, आप बेकरी आइटम्स की बात करें, उनकी डिमांड तो बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब रशीद साहब का माने तो इनका ये कहना है कि बहुत सारे कस्टमर्स आए रोजाना की बुनियाद पर, चाहे हम बारामूला की बात करें, सोपोर की बात करें, इवन के श्रीनगर से भी इनके पास जो है वो अब ग्राहक आते हैं जो इस मक्की के आटे की जो है वो डिमांड करते हैं। रशीद साहब का एक ये बात भी कहना था कि जनाब गांव देहात के लोगों की अगर बात करें, अगरचे उनके आने में कहीं ना कहीं कमी वाक़ा जरूर हुई है, लेकिन अब शहर के लोगों ने जो है वो इस आटे की डिमांड जो है वो ज्यादा की है। बहरहाल इनकी मेहनत भी जो है वो इसमें कहीं ना कहीं शामिल है, क्योंकि इनका कहना है कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक वो इस चक्की पर लगातार जो है वो काम काज करते हैं। लेकिन आखिर पर एक सवाल रशीद साहब से ये पूछूंगा कि रशीद साहब, आप मुझे बताइए कि क्या आज के इस जमाने में इस चक्की के जो उजरत मिलती है उससे आपका गुजरो बसर हो जाता है? गुजर बसर अगर इस वक्त जो खर्चात है नहीं हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 200-300 रुपया हमारी मजदूरी बनता है एक दिन को। हम शुक्र अल्लाह का करते हैं, उसमें भी हमारी बराबरी हो जाती है। शुक्र अल्लाह का है। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन इकराम, ये स्पेशल स्टोरी हमने नौशारा बुनियार से एएनएन के लिए। और यही है कि कश्मीर जो है अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। लोग यहाँ पर सिर्फ घूमने फिरने आते हैं, वो चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन कश्मीर का जो है एक अपना अलग कल्चर रहा है। कश्मीर जो है कह सकते हैं कि प्राकृतिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। और हमारे संवाददाता इकबाल चौहान ने जो है ये रिपोर्ट दिखाया, और एएनएन न्यूज़ जो है वो कश्मीर के इतिहास को जो है लोगों तक पहुंचाना चाहता है। एक नए कश्मीर को भी जो है एएनएन न्यूज़ जो है लोगों तक पहुंचाना चाहता है। तो ये चक्की का जो आटा जिस तरीके से बनता है, कुछ लोग आज भी जो है उसे खाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस भागदौड़ भरी जीवन शैली में लोग जो हैं अपने भूतकाल को भूलते जा रहे हैं, अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यही है कि इस आटे का जो है ये खाते हैं तो वो शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी हम गौहर जानते हैं कि शुद्ध जो है चीज़ें वो आना कम हो गई है, करीब करीब सभी चीज़ों में मिलावट होने लगी है। पर्यावरण में भी जो है इतना पॉल्यूशन, ये वो तो सीधी बात है कि चीज़ों में भी मिलावट होनी ही है। लेकिन आज की फास्ट लाइफ में, अब चूंकि दुनिया बहुत फास्ट चल रही है, फास्ट लाइफ में लोग ये प्रेफर करते हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए और हम आगे बढ़ें हर लिहाज से। और इसीलिए अगर हमने ये भी देखा है कि अगर ये पानी की चक्कियाँ बंद हो गई, उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रिक चक्कियाँ आ गई। इलेक्ट्रिक चक्की से जल्दी काम हो जाता है, लेकिन उसके नुकसानात क्या हैं वो शायद अभी तक लोगों को पता नहीं है। और जो ये देसी चक्की जो होती है उसके फ़ायदे जो होते हैं, उसके आटे के फ़ायदे, उसके अनाज के फ़ायदे, वो हम लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। बिल्कुल। और ये जो आटा बनता है उससे जो है उसके अंदर आटे के पोषण तत्व जो होते हैं अनाज के, वो बरकरार रहते हैं इसमें। साथ ही में जो है इसका स्वाद भी एज इट इज़ रहता है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जो आटा आता है वो मिलावट वाला आता है। रोटियों में वो स्वाद नहीं आता जो स्वाद पहले हमें आता था चीज़ों में। और ये चक्की चलाने से ये भी है कि आपके जो है फिज़िकल भी आप मजबूत रह सकते हैं, शारीरिक तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा आपको मजबूताई मिल सकती है चक्की चलाने से। अभी की आप जनरेशन को देखो तो घुटनों में दर्द है, कंधों में उन्हें दर्द रहने लगा है। तो इस तरीके के काम जब होते हैं, थोड़ा मेहनत वाला काम है, जैसे कि हमने देखा कि सुबह 7 बजे से लेके इवनिंग के 7 बजे तक जो है आटा पीसने का काम चलता है। तो ये सब चीज़ें जो है फिज़िकल एक्टिविटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है।
अनाज के जो पोषण तत्व होते हैं वो भी इसके अंदर बरकरार रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं लोगों से ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं लोगों को उससे जुड़ते रहना चाहिए। गौहर।